स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ हमले, डिफेंस सिस्टम हुआ नाकाम, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, एनडीए सरकार गलती से बनी, ये अल्पमत की सरकार है, कभी भी गिर सकती है, खरगे का बड़ा दावा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव साथ लड़ेगी। उद्धव ठाकरे बोले जो छोड़कर गए उन्हें वापस नहीं लेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अहंकार ने बीजेपी को मिट्टी में मिला दिया, लोकसभा चुनाव परिणाम पर अभिषेक बनर्जी का तंज। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ हमले, डिफेंस सिस्टम नाकाम। दरअसल दोस्तों, लबनान के ईरान समर्थित सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन इजराइल पर बड़े रॉकेटों से हमला किया। बता दें कि यह हमला 35 रॉकेटें छोड़कर किया गया है। बता दें इसके बाद इजरायली लड़ाकों, विमान और टैंकों ने लबनान के हिजबुल्लाह के कब्जे वाले इलाके पर हमले किए। हिजबुल्लाह ने ताजा हमले में इजराइल के सीमावर्ती शहर किरियात शिमोना और सीमा के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन सीमावर्ती शहर को महीनों पहले ही खाली कराए जाने से वहां पर कोई जानहानि नहीं हुई। हमले से कई भावना और कारकों को नुकसान हुआ है। बता दें कि मंगलवार को इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के एक शीर्ष कमांडर के मारे जाने के बाद से सशस्त्र संगठन इजराइल पर लगातार रॉकेट हमले कर रहा है। 8 अक्टूबर 2023 से जारी इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई में 300 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों और 18 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों के 90 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में इजराइल पर अक्टूबर 2023 से हमला कर रहा है। चलिए अगली खबर, एनडीए सरकार गलती से बनी, यह अल्पमत की सरकार है, कभी भी गिर सकती है, खड़गे का बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि एनडीए सरकार गलती से बनी है और इसका गिरना तय है। खड़गे ने 14 जून को बेंगलुरु में कहा कि एनडीए सरकार गलती से बनी है, मोदी जी के पास जनादेश नहीं है, यह अल्पमत की सरकार है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि ये जारी रहे, देश के लिए अच्छा है, हमें देश को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आदत है वो किसी अच्छी चीज को जारी नहीं रहने देते, लेकिन हम देश को मजबूत बनाने के लिए सहयोग करेंगे। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कुछ दिनों पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधनों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। बता दें कि एनडीए सहयोगियों की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री और गठबंधन सरकार पर खड़गे के आरोपों पर एनडीए सहयोगियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। चलिए अगली खबर, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव साथ लड़ेगी। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले जो छोड़कर चले गए उन्हें वापस नहीं लेंगे। दरअसल दोस्तों, मुंबई में महाविकास आघाड़ी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने मोदी और बीजेपी की जमकर आलोचना की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं 22 जनवरी को काला राम मंदिर गया था। बता दें 23 जनवरी को नासिक में कहा गया कि बीजेपी मुक्त राम चाहती है। अयोध्या और नासिक बीजेपी मुक्त राम हो गए हैं। जहां जहां राम है वहां वहां बीजेपी हार गई, राम बीजेपी मुक्त हो गए हैं। साथ ही जब उद्धव ठाकरे से पूछा गया कि जो लोग चले गए हैं क्या उन्हें वापस लेंगे, इस पर उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। बता दें कि शनिवार को महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों ने मुंबई में मीडिया से बात की। इस दौरान पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि हमारी मीटिंग हुई है, हम सब साथ हैं, सभी साथ चलेंगे। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, हम सभी दल चुनाव साथ लड़ेंगे। चलिए अगली खबर, अहंकार ने बीजेपी को मिट्टी में मिला दिया, लोकसभा चुनाव परिणाम पर अभिषेक बनर्जी का तंज। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर तंज कसते हुए कहा कि अभिमान और अहंकार ने भाजपा को धूल में मिला दिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के प्रतिरोध, विरोध और प्रतिशोध का चुनाव करार दिया। उन्होंने भाजपा पर न्यायपालिका को भ्रष्ट करने और मीडिया पर रोक लगाने, केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग करने और सत्ता से चिपके रहने के लिए चुनाव आयोग से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया। बता दें कि डायमंड हार्बर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी बार जीत के बाद अभिषेक बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात की। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव में 7 लाख से अधिक मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव इतिहास में लोगों की दहाड़ के रूप में जाना जाता है।
उन्होंने कहा है कि ये लोकसभा चुनाव विरोध, प्रतिरोध और प्रतिशोध का चुनाव था। भाजपा का अभिमान और अहंकार धूल में मिल गया। हालांकि एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस लौट आई है, लेकिन बीजेपी बहुमत हासिल करने में विफल रही है। बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ेगा।